Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये पेंडेमिक टाइम है, सो प्लीज़ सेफ रहें और अपने घरों में रहें। और आपके लिए मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ HTML के ऊपर। सो अपने घर में बैठ के HTML कोर्स फ्री एक्सेस करें। ये हमारा पार्ट 1 है, तो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट रहेगा। और इस थ्योरी पार्ट में हम HTML की हिस्ट्री के बारे में और HTML की बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम पार्ट 2 से सारा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और एक एक टैग मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम जो है वेब पेजेस बनाएंगे। तो ये टोटल सीरीज रहेगी HTML की, जो कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स मैंने अपनी जो है वेबसाइट पर डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करें, वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिशियल लिंक्स आपको मिलेंगे। तो चलिए अब बिना देरी करे अब कोर्स को अपना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि हमको पता है कि ये हमारा पार्ट 1 है HTML ट्यूटोरियल का, तो ये पार्ट हमारा थ्योरेटिकल रहेगा। इसमें हम HTML के बारे में थोड़ा जानेंगे कि HTML होता क्या है और HTML की हिस्ट्री क्या थी। ऐसे छोटे मोटे हम दो तीन टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है हिस्ट्री ऑफ HTML। तो ओरिजिनली HTML was developed with the intent of defining the structure of document like heading, paragraph, list and so forth to facilitate the sharing of scientific information between researchers। तो जब HTML को डेवलप किया गया था तब HTML का पर्पस वेब पेजेस बनाने में नहीं होता था। HTML का यूज केवल और केवल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट करते थे और वो अपना जब डॉक्यूमेंट बनाते थे तो वो HTML का यूज करते थे। जब इसको डेवलप किया था HTML का, तो उसका पर्पस नहीं था कि हम वेब पेजेस बनाए उस समय, और ये केवल साइंटिस्ट यूज करते थे। कॉमन मैन इस HTML का यूज उस समय नहीं करता था। बट नाउ HTML is widely used to format web pages with help of different text available in HTML language। अब जैसा कि हमको आज पता है कि आज हम HTML का यूज वेब पेजेस बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट टैग्स हैं उनकी मदद से हम अपना वेब पेज बनाते हैं। फिर क्या बात है, थर्ड पॉइंट क्या है, HTML was developed by वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3C ने इसको डेवलप किया था और द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML was written by टिम बर्नर्ली इन ईयर 1993। जो उसका पहला वर्जन था HTML का, वो टिम बर्नर्ली साइंटिस्ट थे, उनने ये लिखा था 1993 में। ठीक है, तो ये शॉर्ट हिस्ट्री थी हमारी HTML की, ये हमको पता होना चाहिए। और अब फिर बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। So HTML stands for Hypertext Markup Language and it is mostly widely used to write web pages। हमको पता है कि HTML की फुल फॉर्म है Hypertext Markup Language और इसका मोस्टली अब यूज जो है वो वेब पेज लिखने में हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो पहला वर्ड है Hypertext, उसका मतलब क्या है? It refers to the way in which web pages are linked together। ये वो तरीका है जिससे कि वेब पेजेस आपस में लिंक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप उस वेबसाइट का देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं। जैसे कि एक होम पेज होता है, जैसे कोई सर्विस है सर्विस पेज होता है, उसके साथ अगर कॉन्टैक्ट पेज उसमें लगा हो तो कॉन्टैक्ट पेज होता है, ऐसे साइन अप पेज होता है, साइन इन पेज होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आपको एक ही वेबसाइट में मिल रहे हैं और ये सारे पेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तभी वो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर दिख रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग टुगेदर और वेब पेजेस। ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पे वर्ड है मार्कअप लैंग्वेज। क्या इसका मतलब क्या है? विच मीन्स यू यूज HTML टू सिंपली मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट दैट टेल्स अ वेब ब्राउजर हाउ टू स्ट्रक्चर इट टू डिस्प्ले। मार्कअप का मतलब है कि टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करना। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना जो टेक्स्ट है, अपना कंटेंट है, उसको एक सिंपल तरीके से हम ब्यूटीफाई करते हैं और किसकी मदद से? HTML टैग की मदद से, ताकि वेब ब्राउजर में जो हमारा कंटेंट है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिस्प्ले हो। ठीक है, अब टैग के अंदर कोई भी कंटेंट लिखा हो तो वेब ब्राउजर उस टैग के जो भी टैग होगा उसके हिसाब से वो कंटेंट आपका शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई हेडिंग लिखी और आपने H1 टैग हेडिंग का लिया है और उस H1 टैग के बीच में आपने अपनी लिखी हेडिंग की दिस इज हेडिंग, तो जो वेब ब्राउजर है वो उस कंटेंट को एक स्ट्रक्चर्ड हेडिंग में डिस्प्ले करेगा। तो मार्कअप का सिंपली मतलब है कि ब्यूटीफाई करना अपने टेक्स्ट को। ठीक है, सो अब फोर्थ पॉइंट क्या है? HTML इज समटाइम कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML को हम कुछ टाइम को कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन
इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। सो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। सिंपली टेक्स्ट की हेल्प से हम अपना कंटेंट यहाँ पे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर लॉजिक नहीं है। अभी लॉजिक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, C++ पढ़ी होगी, जावा पढ़ी होगी। सो इसमें क्या होता है, लॉजिक होता है। कोई एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का हम कोड लिखते हैं और हमारा आउटपुट जो होता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो हम एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन HTML में क्या है, हम लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते, हम केवल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टैग की मदद से, जो उसमें HTML टैग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो HTML टैग्स प्रोवाइड सिमेंटिक मीनिंग एंड मशीन रीडेबिलिटी टू द कंटेंट इन द पेज। तो HTML के टैग्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन मीनिंग, एक कनेक्टेड मीनिंग आपस में, और मशीन का रीडेबल फॉर्मेट में उस कंटेंट को बनाते हैं कि जो कंटेंट है वो जो मशीन पढ़ सके, वेब ब्राउजर पढ़ सके, वो टैग हमारा काम करते हैं ये। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे MS वर्ड आपने देखा होगा, उस पर भी तो हम कंटेंट लिखते हैं, लेकिन MS वर्ड का कंटेंट वेब ब्राउजर नहीं समझ सकता, इसलिए हम HTML टैग की मदद से जो भी कंटेंट लिखते हैं वो वेब ब्राउजर जो है वो समझ लेता है। अब इसका एक्सटेंशन क्या है? अगर आपने कोई भी कोड लिखा है HTML का, तो अब उस जो फाइल है उसको सेव करेंगे किसी भी नाम से, और साथ में आप देंगे डॉट एक्सटेंशन HTML या फिर HTM, इन दोनों में से कोई भी एक एक्सटेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इधर शॉर्ट इंट्रो हमारा। अब बात आती है कि वर्जन्स ऑफ HTML। अब ये वर्जन क्या होता है? जैसे जब भी आप कोई गेम अपने डाउनलोड करते हैं एंड्रॉइड मोबाइल में, 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसका नया अपडेट वर्जन आता है, कुछ नए फीचर्स होते हैं तो आप उसको अपडेट करते हैं। इसी तरीके से HTML के भी वर्जन्स आए, नए नए फीचर्स उसमें ऐड होते गए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि 1993 में पहला वर्जन उसका लिखा गया, लेकिन उसको रिलीज किया गया था ईयर 1994 में, ठीक है। उसके बाद 1995 में इसका एक नया वर्जन आया, फिर 1997 में आया, फिर 1998 में आया, और 1999 में इसका 4th वर्जन आया। तो इन 5 सालों में HTML के 5 वर्जन आ चुके थे। फिर 15 साल तक HTML का कोई भी वर्जन नहीं आया। फिर 2014 में इसका वर्जन आया, इसको कहते हैं हम HTML5, जो आज तक अभी चल रहा है, एग्जिस्टिंग में है इस समय, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या जरूरत आ पड़ी कि हम जो 15 साल तक HTML का वर्जन चला वो एकदम से हमको क्यों उसका नया वर्जन लाना पड़ा, क्या कमियां थी HTML4 के अंदर जो HTML5 ने पूरी करी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि HTML4 वर्सेस HTML5 क्या है, ठीक है। तो HTML4 में क्या था? इट डज नॉट सपोर्ट ऑडियो एंड वीडियो विदाउट द यूज ऑफ फ्लैश पेयर सपोर्ट। एक एक्सटर्नल सोर्स, एक फ्लैश पेयर की मदद से हम ऑडियो और वीडियो जो है अपने वेब पेज में डाल सकते थे HTML4 के अंदर। लेकिन अभी HTML5 में हम ऑडियो वीडियो टैग की मदद से अपना ऑडियो वीडियो जो है डाल देते हैं वेब पेज के अंदर। सेकंड क्या है? डू नॉट अलाउ जावास्क्रिप्ट टू रन इन वेब ब्राउजर। जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो HTML4 में रन नहीं होती थी, लेकिन अब HTML4 में ये बैकग्राउंड में रन आराम से हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इट डज नॉट अलाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट। तो HTML4 में ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट नहीं था, लेकिन HTML5 में ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट था। फोर्थ पॉइंट कह रहा है नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ लाइक शेप, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो ये जो मैथमेटिकल शेप्स थी, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये हम HTML4 में ड्रॉ नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे हम HTML5 में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? इट वर्क्स विद ऑल ओल्ड ब्राउजर। जितने भी ओल्ड ब्राउजर्स हैं उसमें HTML4 के वेब पेजेस या वेबसाइट सपोर्टेड हैं, और HTML5 में जितने भी न्यू ब्राउजर्स आ रहे हैं वो केवल HTML5 की प्रॉपर्टी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। HTML5 के जो वेब पेज हैं वो पुराने ब्राउजर्स में नहीं चल सकते ठीक से। ओल्डर वर्जन्स ऑफ HTML आर लेस मोबाइल फ्रेंडली। ये सबसे मेन ड्रॉबैक है। आज के एरा में, आज के टाइम में अगर हम वेबसाइट को बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको देखना है कि यार ये फ़ोन में कैसे दिख रही है, क्योंकि आजकल 80% लोग फ़ोन पे ही अपना सारा काम करते हैं। तो HTML5 लैंग्वेज जो है वो थोड़ी मोबाइल फ्रेंडली है। तो ये कुछ बेसिक डिसएडवांटेज थे HTML4 के, जो कि HTML5 ने पूरी करे। ऐसे बहुत सारे और डिसएडवांटेज हैं जो कि मैं यहाँ पे बताए नहीं है, धीरे धीरे से आप पढ़ेंगे HTML आपको पता लगते जाएंगे। अब हम देखेंगे यार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो जब भी आप कोई वेब पेज बनाएंगे HTML का, तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। आपको मेन काम अपना बॉडी टैग के अंदर अपना कंटेंट लिखना होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार हमको एंगुलर ब्रैकेट में लिखना है एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर लिखना है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब ये हुआ कि हम वेब ब्राउजर को बता रहे हैं
कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML लैंग्वेज का है, ठीक है। फिर हमने अपना HTML टैग ओपन किया और उसके अंदर लिखा लैंग्वेज इंग्लिश। ये ऑप्शनल होता है, लेकिन आजकल जो है हम ये लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर हमने अपना हेड टैग ओपन किया। हेड टैग के अंदर हमारे दो टैग आते हैं, एक तो मेटा टैग और टाइटल टैग। मेटा टैग के अंदर हम अपना कैरसेट देते हैं। कैरसेट UTF-8 लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है कि आप वेब ब्राउजर को बता रहे हो कि हमने वर्ड में जितने भी सिंबल्स हैं उनमें से हम अपने कंटेंट के अंदर वो सिंबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस मेटा टैग के अंदर हम जो है अपना कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और SEO सेटिंग हम करते हैं मेटा टैग के अंदर। और फिर अपना टाइटल टैग शुरू होता है, तो यहाँ पे हमको अपने वेब पेज का देना होता है टाइटल। और फिर यहाँ पे हेड सेक्शन जो है बंद हो गया। अब इस हेड सेक्शन के अंदर अगर आपको अपनी CSS की फाइल लिंक करनी है, जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी है या और कोई एक्सटर्नल फाइल लिंक करनी है, तो वो सारी फाइल आप इस जो है हेड टैग के अंदर डालेंगे। फिर आपका काम शुरू होता है बॉडी टैग का, और यहीं पे आप अपना सारा कंटेंट लिखेंगे वेब पेज का बाय यूजिंग डिफरेंट टैग्स। उसके बाद आप बॉडी टैग बंद कर देंगे और अपना HTML टैग बंद कर देंगे। उसके बाद आप फाइल जब खोलेंगे आप ब्राउजर में, तो आपको आपका आउटपुट दिखाई देगा। तो ये था बहुत ही एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ HTML जो मैंने आपको दिया। ये मेरा पार्ट 1 था, इसलिए पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। अब जो पार्ट 2 आएगा वो पूरा हमारा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। हम सारे HTML के टैग्स पूरे प्रैक्टिकल वर्क के साथ देखेंगे और बहुत आसानी से हम HTML सीखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये जो सीरीज़ है वो पसंद आएगा। अगर आप भी कुछ सीख पा रहे हो इससे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और कोई भी क्वेरी आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा। थैंक यू सो मच।